कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो जुड़िए झारखंड बंगाल के एकमात्र मूढ़ी मेकिंग मशीन रोस्टर वर्कशॉप पर, जो कि काशीपुर स्थित तालजुरी पोस्ट गौरंगडी में स्थित है। यहां पर बेस्ट क्वालिटी की मूढ़ी मेकिंग मशीन उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। मैं सागर पांडे आपके साथ। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की। भारतीय जनता पार्टी जिला जामताड़ा का आज प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि सुधार विधेयक 2020 का समर्थन किया गया। प्रेस वार्ता का अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्री सोमनाथ सिंह ने किया। प्रेस वार्ता में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री वीरेंद्र मंडल ने बताया कि कृषि सुधार विधेयक एक ऐतिहासिक विधेयक है, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित कर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के सरकार के द्वारा बरसों से किसानों की मांग को पूरा किया है। इस प्रस्ताव के पारित होने से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिल गई है। विधेयक का प्रारूप इस प्रकार है। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक विश्व 2020, कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर करार विधेयक 2020 भी शामिल है। यह दोनों वित्त विधेयक किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेगा। जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने बताया कि इस विधेयक का पारित होने से एक देश एक बाजार किसान भाइयों को मिलेगा, जो ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री जी को इस बिल को पारित कराने के लिए बधाई देते हुए पत्रकार वार्ता को समाप्ति की घोषणा किया गया। इस पत्रकार वार्ता में जिला महामंत्री सुभाष प्रसाद, जिला मंत्री सुकुमार सरखेल, जिला अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हितेश दास, सुमित सरन आदि शामिल हुए। आज भारतीय जनता पार्टी जिला जामताड़ा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और मीडिया से आए हुए बंधु और जामताड़ा जिले की सभी जनता मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने हेतु कृषि सुधार विधेयक लाने के लिए जिला भाजपा की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वामी रामनाथन कमेटी की सिफारिशों को आधार बनाकर कृषि सुधार कानून लाया गया है, जो कि बहुत ही बेहतर है। इससे अच्छा कोई किसानों के हित में कोई नीति नहीं हो सकती है, किसानों के हित में कोई कार्य नहीं हो सकता। इसके लिए भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। इससे एक राष्ट्र में एक बाजार रहेगा, जिससे किसानों को काफी लाभ होगा, किसान खुशहाल होंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी का भी सोच रहा है कि अगर किसान खुशहाल रहेंगे तो हमारा राष्ट्र खुशहाल रहेगा, राष्ट्र खुशहाल रहेगा तो भारतवर्ष के 1 अरब 35 करोड़ जनता खुश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र मंडल जी से भी आग्रह करूंगा कि आप जो है देखा, अभी लोकसभा और राज्यसभा में कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य 2020 एक बिल आया। इस बिल के आने से सारा विपक्ष कोमा में चला गया। कोमा में जाने का कारण है कि ये लोग जितने भी बिचौलिए हैं उसके समर्थक के विपक्षी, वो नहीं चाहते हैं कि वो किसान का आय दुगुनी हो। आपने देखा 70 सालों से जब से देश आज़ाद हुआ, जब अंग्रेज आया तब से लेकर आज तक कृषि गरीब ही रहा, जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ आज भी 53% कृषि लोग कृषि आय से जुड़े हुए हैं। तो माननीय मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2022 तक मैं यहाँ के कृषि के आय को दुगुना करूँगा। अभी आपने देखा लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में जैसे विपक्षी तांडव किए, वो सारा दुनिया देख रहा है टीवी के माध्यम से कि किस प्रकार का मर्यादा को भंग किया गया। बेल में आ गए, माइक छीनने का प्रयास किए, बिल को फाड़ने का प्रयास किए। तो इससे साफ जाहिर है आज तक जितने भी नेता कृषि के ऊपर राजनीति किए, कृषकों को लेकर राजनीति किए, केवल राजनीति किए, उनके आय के बारे में, उनके जीवन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। आपने देखा जब से देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस की सरकार रही, मिली जुली भी सरकारें रही,
उसके बावजूद भी किसान जो है सारा बजट किसान के लिए बनता है, लेकिन फिर भी किसान आत्महत्या करता है। तो आज मोदी जी ने ये विधेयक लाके किसानों को फ्रीडम दिया है ताकि वो अपना माल इस अपने जिले में एनएसपी में नहीं बेच करके वो किसी भी जिले में, किसी राज्य माने प्रदेश का किसी भी जिले में, देश के किसी भी कोना में बिना रोक टोक, बिना टैक्स दिए अपना माल वो बेच सकता है। अब देखते हैं किसान आलू उपजाता है, वो क्या करता है, खेत में रहता है 5 रुपया किलो, और आज हम लोग को 30 रुपया किलो आलू खरीदना पड़ रहा है। चावल जो धान है 22 रुपये किलो बेचता है, हम लोग वही उसी का चावल 40 रुपये किलो खरीदते हैं। तो आखिर ये बीच का पैसा जाता कहाँ है? तो मोदी जी ने कहा भैया आप अन्नदाता हो, आप धरती का सीना चीर के जिस प्रकार उपज पैदा करते हो, तो आज मान लीजिए कि जो भी आय हो वो उसके पास जाए, बिचौलिया को समाप्त करने के लिए काम किया। अभी विपक्षी एक हंगामा खड़ा कर दिया कि एनएसपी खत्म कर दिया जाएगा, जबकि मोदी जी ने स्वयं आकर टीवी पर कहा कि एनएसपी जैसे का तैसे रहेगा, वहाँ पर ही बेच सकता है, लेकिन उसके अलावा भी जिस जगह हमारा माल ज़्यादा रेट में बिकेगा, सही दाम मिलेगा हमको, वहाँ पर ले जाके बेचेंगे हम। तो मान लीजिए कि इससे हमारा किसान भाइयों का भला होगा। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ इस जिले के किसानों को कि विपक्षी के झांसे में नहीं आकर आप सरकार की सही नीति को जानकारी प्राप्त करें और उसके बाद में कोई विचार करें कि मोदी जी आपके लिए क्या करना चाहते हैं। इसी वाणी के साथ मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विराम करता हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्ति की घोषणा करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने सुना माननीय जिला अध्यक्ष के माध्यम से, यह कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 जो पिछले दिनों केंद्र सरकार ने यह बिल को जो पारित कराया है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं किसानों को सशक्त बनाने और किसानों की उपज को दोगुना करने की नीयत से इस प्रकार के इस विधेयक को लाया है, जो जनहित में है, जनउपयोगी है और किसानों के हित में। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं यह विधेयक किसान के लिए एक वरदान साबित होगा। इस विधेयक से पहले किसान जो अपने कृषि करता था, वैसे असहाय किसान जो सामर्थ्यवान नहीं थे, वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है अपनी खेती को करता था, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जब खेती को करता था तो उसे करार कर लिया जाता था। करार कर लिए जाने के बाद किसान कहीं न कहीं शोषित होता था, दोहन होता था। किसान को जो उचित मूल्य खुले बाजार में मिलता था वह नहीं मिल पाता था, वह ऐसे बिचौलिया के हाथ में चला जाता था। यह विधेयक आने से निश्चित रूप से जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो वैसे व्यक्ति हैं जो किसानों के साथ मिलकर खेती करते हैं, वह जो करार करती है और करार करने के बाद जो उस कृषक के माध्यम से उसके जो भूमि से जो उपज होगी, वह उपज का उस समय का जो वर्तमान मूल्य होगा वह किसानों को मिलेगा। ये नहीं कि हम करार किए, करार के समय में आज का जो रेट है वह रेट से वो भिन्नता हो जाएगी, ऐसी नहीं होगी। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं किसानों का एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। दूसरा है कि छोटे या बड़े किसान जब भी किसी प्रकार का अपने खेत से उपज करता था, वह उपज को ले जाके कृषि बाजार समिति में बेचना पड़ता था, बाजार समिति को टैक्स देना पड़ता था और कहीं अन्य जगह ले जाने की कानूनी कार्रवाई होती थी। तो उसके लिए क्या है कि किसान खुले रूप से व्यापार नहीं कर पाता था। आज किसान फ्रीडम है, उसकी आज़ादी है, कहीं भी अपने जो है सो खेत की उपज को बेच सकता है और वर्तमान मूल्य पर बेच सकता है। किसी भी तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें यहीं बेचना है। ऐसा ही अपने राज्य के साथ साथ, अपने जिले के साथ साथ, अपने अगल बगल के साथ साथ दूसरे प्रांतों में भी हम अपने जो है सो कृषि से उपजे फसल को बेच सकते हैं और दोगुना लाभ को कमा सकते हैं। ऐसा और बहुत सारी ऐसी जो है सो क्या बोलते हैं इसकी व्यवस्था में जो है क्या बोलते हैं परिवर्तन किया है। जैसे कि एमएसपी की जो बात करते हैं वह भी जो है वो रहेगी, उसमें किसी प्रकार का विलोपन नहीं किया गया, उसमें किसी प्रकार का सरकार ने छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन उसकी बाध्यता नहीं होगी। जो उस दायरे से जाना चाहता उस दायरे से गुजरे, सरकार नहीं कहती कि इस दायरे में मत आओ। लेकिन
एक ऐसा था कि किसानों की मजबूरी थी कि उसी दायरे से गुजरना पड़ता था। ये किसान के लिए कोई बाध्यता नहीं रहेगा। तो निश्चित रूप से जिसको उस दायरे में जाना उस दायरे में जाए, और जो किसान अपने खेती से खेती उपज कर बेचना चाहता अपने तरीके से बेचे। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ले दे करके अगर चारों तरफ से देखेंगे तो किसान के लिए हित का यह बिल है। और निश्चित रूप से विपक्षी के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा बच नहीं गया है। चाहे आप हित की बात करें या जो है इसका बोलते हैं जनहित के कितनों भी बड़े मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी लाती है तो वह जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करता है, उसे लोगों को गुमराह करने के काम करती है। इसके सिवा और विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं। विपक्ष ने इतने बड़े ये जो है इसका विधेयक को जो राज्यसभा में हंगामा किया या खेदजनक है, जनता सब समझ चुकी है। आने वाले समय में जो है सो जनता को सबक सिखाएगी। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं यह विधेयक जो है ले दे करके जनहित में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिला परिवार एक बार केंद्र सरकार के साथ साथ अपने देश के सशक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी देते हैं कि किसानों के हित में इस प्रकार से बिल लाया गया है। धन्यवाद। आज के लिए